नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हम बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन, जय श्री राम। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज़ पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज़ आप कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया। हाँ, वो ये बता बिफोर देते टाइम पर्चा लिखा। वो पर्चा बिफोर नहीं टाइम लिखते, पर्चा लिखा। वो स्लेट पे लिख देते हैं। बिफोर टाइम लिखा। हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है या कौन कुछ हाँ, क्या हाँ, कहेगा। हाँ। आध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, कला से कला है। कला का हम नकारते नहीं है। कला में किलू की आवश्यकता है, उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना तो है। शास्त्री जी की कला है कृपा। क्योंकि आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे? उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू, हमारी तरफ से बोल दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं। उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहाँ तक लोग लगाएंगे? उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। कि आपकी मोदी जी से बात हुई है? हमको सरकार से हमारी मांग ही नहीं। क्या उल्टी बात, पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग? पता नहीं कौन सा वाटर पीते हो आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े। कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ। कोई आए तो क्या दिक्कत है? आप भी तो आई। हाँ, मैं तो आई हूँ। आप भी तो बागेश्वर धाम है। हाँ, बिल्कुल आई हूँ। तो क्या हम आपको भगा दें? और मैं फख्र से आई हूँ। नहीं, क्या आपको हम भगा दें? क्या आप मुसलमान हो? ये धर्म है क्या? तो आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा धर्म क्यों देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा धर्म देखा ही क्यों? कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ी ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हमें पार्टी से लेना देना नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए हमने खुद की पार्टी खड़ी कर रखी। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। राजनीति पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं। हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी पर तो आपने किया। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने हमने कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा वो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ। हमने ये कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं, वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, आपने कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में बिल्कुल मत लेकर के जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए। हम कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन पॉलिटिशियंस का उनका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता नहीं, क्या वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले। पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे। बस यूं मानो, अब ज्यादा
लोग आने लगे। पहले भी दरबार लगाते थे, पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे तो ये विवाद नहीं होता, ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चलाते, सब जयकारा करते। लेकिन आप दो बयान भी फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है, सनातन के पक्ष में। कंट्रोवर्शियल कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवा ये हिंद हो सकता, भगवा ये हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवाए हिंद नाम अद्भुत अच्छा बात है। आप भी अद्भुत नहीं, बात है, पता नहीं। गजवाए हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर। हाँ, तो No doubt भगवा ये about हिंद it। भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, तो वो विचित्र इसीलिए बात। तो मैं विचित्र बोल बात। रही हूँ कि अद्भुत ये विचित्र। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है कोई हिंदुस्तान में तो कंट्रोवर्सी सब- नहीं, कोई कं- अच्छा मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमारे हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, शिष्य हैं, और आपके जैसे ही आते हैं, मानते, बात करते हैं, उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो, सीधी बात बोले, केवल इस्लाम या हमारा मुसलमान किसी थोड़ी भी है। पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं है। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है। अब वो कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे, और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात हो गई ना। हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक देश के है। बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर लोकतांत्रिक नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों कोई को तो हम जोड़ेंगे। कोई तरीका तो होगा हाँ, ना। बहुत अच्छा। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों फिर? को हम जागरूक करेंगे, हाँ, फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरितमानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू ये सब राष्ट्र बंद बनेगा, हो जाएगा। बंद हो हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके अब लिए वो- तो सरकार को आना पड़ेगा ना। उसके लिए जितने भारत संविधान में में बदलाव सनातनी करना रहे, होगा जितने ना। भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। आपके खुद हमें के उनसे शिष्य कोई हैं। दिक्कत नहीं। हमारी पर हमारा शिष्य हमको मानने वाला, और भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है, और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो हमने गलत। एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। पर ये बात सिर्फ illogical हमने है ना। हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दांव पर लगाकर चिल्ला रहे हैं तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, हम जगह वो कर जगह जाएंगे। इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, मोर्चा खुलेगा, जगह जगह लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को आगे बढ़ेंगे, और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे हुई है, तो फिर आप कैसे सरकार तक पहुंचेंगे? आपके और माध्यम से। और सरकार ने तो कह दिया है कि हम संविधान से चलने हमें वाले उससे लोग कोई हैं। मतलब नहीं, हम अपनी मांग जायज रखेंगे। अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या प्रार्थना बंद कर देंगे? आप प्रार्थना मांगते रहेंगे, मरते दम तक। ये आपका अधिकार है, आप मांगिए। तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना तो की फिर बात हिंदू कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दो से जब 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है, और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ
हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो, बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे, लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। नहीं, आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान में। हम कोई देश नहीं है, हम कोई देश नहीं है। आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर उनके हमसे विचार मिलते हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए, हम अपना विचार नहीं बदलेंगे। नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, इसीलिए धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र हम बनाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो, तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क चाहिए। हम कहते हैं हम सारे हिंदू हैं, पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसकी जोड़िए मत, कंफ्यूज हो जाएगा। है ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सूर्य और किरण, तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य। सर, उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, बुद्ध को भी, आत्मा है, उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी आत्मा है, सब हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं ऐसा। मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। मेरे बारे में कुछ बताइए। अर्जी लगाइए, नारियल बांधिए, वहां पर 21 परिक्रमा की पर्चा मेरे बारे में क्या कहता है? ऑन कैमरे पर बनाएंगे, आप नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए और वहां पर जो है सीताराम नाम का जप। नारियल में क्या बांधना होता है? आपकी जो मनोभाव में अर्जी, और कुछ नहीं। तो वो अर्जी अगर आपके किसी आदमी ने आकर आपको दे दी तो? कोई पर्चा लिखना ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं लिखना है। आप कोई पर्चा नहीं लिखना है, किसी को देना नहीं है, आप किसी सेवादार को नहीं देना। नारियल रख दीजिए, नारियल में तो नहीं लिखा होगा। परिक्रमा लगा ली, नारियल मत बांधिए। 21 परिक्रमा, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके बगैर आप मुझे नहीं बता सकते जी? उसके बगैर मुझे आप कुछ नहीं बता सकते? टीवी पर आने के लिए कैमरा की आवश्यकता, प्रोटोकॉल का नियम पालन करना, उसी प्रकार हमारे दरबार के लिए ये पालन करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर अपनी बात कही है, लेकिन ये नहीं बता पाए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आखिर बनाएंगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।